नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। देश के कई राज्यों में हीट वेव का कहर जारी है। दिल्ली में रियल फील्ड टेम्परेचर 47.1 डिग्री सेल्सियस है। लखनऊ में तापमान 47 डिग्री के पार है और पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर में 47.4 डिग्री सेल्सियस है। पंजाब के भटिंडा में 47.7 डिग्री सेल्सियस, पूर्वी राजस्थान के कोटा में 46.3 डिग्री सेल्सियस, हरियाणा के सिरसा में 46.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया कि किस किस जगह पर क्या क्या तापमान फिलहाल दर्ज किया जा रहा है। कई राज्य, खासतौर से उत्तर भारत के हीट वेव की चपेट में हैं। राजधानी दिल्ली और उससे सटे आसपास के तमाम इलाकों में गर्मी अपने चरम पर है। सूरज लगातार लोगों को परेशान करता हुआ नजर आ रहा है, खासतौर से वो लोग जिन्हें दोपहर के वक्त घरों से निकलना होता है या घर के बाहर मौजूद होते हैं। उन लोगों के लिए समय जाहिर रेकॉर्ड भरा रहता है। और गाजियाबाद से अरुण पांचाल जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। अरुण, गाजियाबाद में क्या स्थिति नजर आ रही है? गर्मी को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना? आपके आसपास बहुत सारे लोग भी जमा हैं, उनसे भी बात कीजिए। देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो भीषण जो गर्मी पड़ रही है और गर्मी से लोग जो है वो परेशान हो चुके हैं। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 42 के पार जो टेम्परेचर है वो पहुंच चुका है। साथ ही अगर हम लोगों की बात करें तो लोग जो है इस भीषण गर्मी से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि खासतौर पर अगर हम बिजली की बात करें तो गर्मी के समय में बिजली का होना बहुत जरूरी होता है, जिसकी वजह से जो लोग है वो आराम से अपने घरों में मौजूद रह सके। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशाद शेट्टी है। भैया, अगर हम गर्मी की बात करें तो भीषण गर्मी पड़ रही है और इस समय आप बिजली दफ्तर में खड़े हुए, क्या कहना चाहोगे? देखिए, बिजली करनी पड़ रही है। टेम्परेचर लगभग 40 से 42 डिग्री चल रहा है और 6-7 दिन से बिजली ने रुला रखा है पूरी लोनी को। 4-4 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे की घंटे लाइट आती है 24 घंटे में से, यानी कि 18 से 20 घंटे, 22 घंटे कट चल रहा है। घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं वो बीमार हो गए हैं, सारे हॉस्पिटल भर गए हैं। जो बुजुर्ग हैं वो बीमार है, इस टाइम महिलाएं बीमार है, बहुत बुरी हालत हो चुकी है, महामारी फैल चुकी है एक तरह से। अच्छा बाबूजी, आप पहुंचे हो, आपकी काफी उम्र भी है। गर्मी की अगर हम बात करें तो गर्मी झेल पाना इस समय मुश्किल हो रहा है। हाँ जी, हाँ। क्या कहना चाहोगे? हम एक बचा रहे 8 दिन से जो है लाइट बिल्कुल खत्म है, कट मारते हैं और बिजली को काट देते हैं। और हमारी मस्जिदों में वजू करने के लिए पानी भी नहीं है, सारा पानी भी सब फेल हो रहा और बुखार भी चल रही, बीमारी इस गर्मी में बीमारी भी चल रही है। अच्छा, तो काफी परेशान है भाई साहब। काफी आपसे परेशान जानना चाहूंगा, गर्मी की अगर हम बात करें, शीतम गर्मी का काफी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडा पानी पी रहे हैं, शरबत बांट रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आप खुद बिजली घर में पहुंचे हैं? बिजली घर में जो हम पहुंचे हैं उस समस्या को लेके पहुंचे हैं। एक सप्ताह से जो है ना, यहाँ पे लोग परेशान है बिजली की वजह से। ना लोगों को पानी पीने के लिए मिल रहा है, ना किसी काम, मतलब कोई भी सुविधा नहीं है किसी भी तरीके की। सुविधा नहीं है। आप बताइए बाबूजी, सुविधा मिल पा रही है बिजली की? जी नहीं, नहीं मिल पा रही है। रात घबराहट हुई है और तबियत खराब रहती है। अब बत्ती नहीं है तो पानी भी कहाँ से आवे? टंकी वाले टंकी पानी नहीं दे रहे। हमें तो बहुत परेशानी है पानी की। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने तबियत खराब। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगा मैं, बिजली विभाग में पहुंचे, आश्वासन क्या दिया गया बिजली को लेकर? ये आश्वासन, ये भ्रष्ट विभाग है, सबसे विभाग कोई विभाग है तो बिजली विभाग है। ये 6-7 दिन से आश्वासन नहीं दे रहे हैं और अभी भी अधिकारियों ने आके हमें आश्वासन नहीं दिया है, क्योंकि पिछले 4 घंटे से हम धूम में बैठ के प्रोटेस्ट किया था। हम कहा कि हम धूम में बैठेंगे, जब घर में मरना है यहाँ मरना, बिजली घर में मरेंगे। तो हमें 2 घंटे आश्वासन दिया कि 2 घंटे में लाइट सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। चलो, 2 घंटे बाद आश्वासन दिया गया। आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब, क्या उम्मीद है 2 घंटे बाद बिजली दे पाएंगे बिजली वाले? अरे आप इस बात को मत बताइए। उम्मीद तो इन्होंने इतनी दे रखी है, लोनी गाजियाबाद के अंदर जो आज का घोर। अरुण, लोगों की बात हम सुन ही रहे लगातार, लेकिन आपके अधिकारियों से भी बातचीत हुई होगी। जो दौर चल रहा है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग हमें मार ही डाले। उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपसे जानेंगे। अरुण, नहीं है, टेम्परेचर इतना पहुंच चुका है। अधिकारियों का क्या कुछ कहना है पावर कट को लेकर? अरुण, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, मैं आपके पास लौटूंगी। एक बार राहुल का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, गर्मी ने जाहिर है सितम बरपा रखा, पूरा उत्तर भारत उसकी चपेट में है। अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर किस तरह की स्थिति है और चुनौतियां क्या आ रही हैं? देखिए, राजधानी लखनऊ की बात करें, राजधानी लखनऊ वासी भी इस समय गर्मी की जो भीषण मार पड़ रही है उससे काफी परेशान है। तापमान
40 से 41 डिग्री के बीच यहाँ पर इस समय मौजूद है। और जिस तरह से लगातार गर्मी पड़ रही है, आप सड़कों पर पहली बात तो सन्नाटा देखिए। ये वो सड़क है जो हजरतगंज को जोड़ती है। हजरतगंज लखनऊ का दिल कहा जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस सड़क पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती थी, वहाँ पर इस समय गाड़ियों का जो संख्या वो काफ़ी कम हो गई है। और जो लोग घरों से निकल भी रहे हैं वो जूस पी रहे हैं और किसी तरह अपने आप को तरोताज़ा रखने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि जो एडवाइजरी भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई है कि अपने शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी की जो मात्रा है उसको बनाए रखें। और जो लोग भी घर से निकल रहे हैं वो अपने साथ ठंडा पानी लेकर निकल रहे हैं, नहीं तो ये जो जूस की दुकानें हैं यहाँ पर पहुँचकर जूस पी रहे हैं। चूँकि ये काफ़ी व्यस्तम रोड है और लोग लगातार यहाँ से जो निकलते हैं वो जूस पीते रहते हैं। और यहाँ पर लगातार जो लोगों की संख्या है वो किस तरह से तुम्हारी दुकानदारी चल रही, कितने लोग आ रहे हैं गर्मी में? नहीं आ रहे हैं, धूप बहुत हो रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है। शाम को पब्लिक आती है या सुबह आती है, दिन में नहीं आती है। बिल्कुल पब्लिक नहीं आ रही है, दिन में बहुत कम आती है, शाम को ज़्यादा पब्लिक आ रही है। इतना गर्म हो रहा है और धूप भी ज़्यादा निकल रहा है की वजह से। दुकानदार का भी यही कहना है कि दिन में जो दुकानदारी है वो काफ़ी धीमी हो जा रही है, जबकि सुबह शाम जो दुकानदारी हो रही है वो अच्छी हो रही है। क्योंकि लगातार जो गर्मी का सितम है वो राजधानी लखनऊ वासी झेल रहे हैं। और ऐसे में जो लोग घर से बाहर निकल भी रहे हैं या तो अपने साथ पानी की व्यवस्था लेके चल रहे हैं, नहीं तो जो ऐसे जगह जगह पर जो गन्ने के जो स्टॉल लगे हुए हैं या जो जूस के स्टॉल लगे हुए हैं वहाँ पर पहुँचकर अपने आप को तरोताज़ा कर रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ वासी भी इस समय गर्मी से खासे परेशान दिख रहे हैं। और जिस तरह से मौसम विभाग ने भी अगले 4 से 5 दिनों तक का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जो गर्मी का प्रकोप है वो और बढ़ सकता है, तापमान में और वृद्धि हो सकती है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर ज़रूरत हो तभी घर से निकलें, और घर से निकल रहे हैं तो पूरी तरह से अपने आप को बांध के निकलें, पानी और इलेक्ट्रॉल लेके निकलें, ताकि अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती है तो तुरंत आप जो पानी है उसको कंज्यूम करके अपने शरीर को तरोताजा रख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती डिहाइड्रेशन की होती है। राहुल, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ नोएडा से प्रिया राणा भी जुड़ चुकी हैं। प्रिया, क्या स्थिति है नोएडा की? हालांकि हम सभी देख रहे हैं, लेकिन आपके आसपास लोग भी बहुत सारे मौजूद है। साथ साथ ये भी बताइए कि मौसम विभाग ने क्या कुछ बताया है, कब आ रहा है मानसून? जी बिल्कुल, देखिए गौतम बुद्ध नगर में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते देखिए सड़कों पर तो सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन टू व्हीलर्स पर जो लोग चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं गर्मी से राहत लेने के लिए ठंडे पानी की बात करें, बेलपत्र का जूस की करें या गन्ने के जूस की दुकानों पर अक्सर भीड़ देखी जा रही है। वहीं अगर हम जिला अस्पताल की तस्वीर देखें तो वहां पर हजारों की संख्या में देखिए मरीज पहुंच रहे हैं, जिन्हें उल्टी, दस्त, डायरिया जैसी शिकायतें हो रही हैं। अभी बीते 24 घंटे में डायरिया के 24 पेशेंट जो है जिला अस्पताल के अंदर एडमिट हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी देखिए कहा जा रहा है कि जरूरी काम हो तभी अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन मौसम विभाग की जाने तो देखिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जो पारा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोपहर के समय इस वक्त पारा देखिए 45 तक पहुंच जाता है, जिससे लोगों को काफी समस्याएं हो रही है। पीछे की तस्वीरें आप देख रही हैं, नोएडा की सड़क पर ही इस वक्त राहत लेने के लिए यहाँ पर सन्नाटा तो जरूर सड़कों पे आपको नजर आएगा। आप तस्वीरें देख सकती हैं, वो सन्नाटा है जो अक्सर यहाँ पर भीड़ रहती है। ये वो एरिया है नोएडा स्टेडियम के पास का, लेकिन तस्वीरें देखेंगे यहाँ पर लोग सड़कों पर चल रहे हैं, जिनकी मजबूरी है, काम कर रही है, तो वो लोग देखिए गर्मी से राहत लेने के लिए बेलपत्र का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए प्रिया, मैं लौटूंगी आपके पास, दिल्ली का रुख कर लेते हैं। कंचन हमारे साथ बनी हुई है, कंचन अरोड़ा। कंचन, राजधानी दिल्ली में भी जाहिर है हालात जुदा नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपसे समझना चाहेंगे क्या क्या चुनौती आ रही सबसे इंपॉर्टेंट ये कि क्या पावर कट भी लगातार हो रहा है? क्योंकि पावर कट अगर होगा तो गर्मी में आप समझ लीजिए सितम और ज्यादा बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी जो हालात हैं इस बढ़ती गर्मी से वो बिल्कुल अलग नहीं है, लगभग एक जैसे ही हालात बने हुए हैं। लेकिन अगर बात कर लेते हैं कि इस वक्त माहौल क्या बना हुआ है, तो इस वक्त मेरी मौजूदगी शिवाजी ब्रिज के पास है, जो कि आईटीओ के पीछे का इलाका है। और अगर आप देखें तो चटकती धूप है और ये धूप सीधे लोगों के चेहरों पर थपेले मार रही है। लेकिन सड़कों पर आपको पब्लिक चलती हुई नहीं दिखाई देगी, जो ऑटो है वो भी खाली खड़े हुए हैं, जो पीछे फल की
दुकानें यहाँ पर लगाई गई हैं, वो फल की दुकानों पर भी लोग अकेले ही बैठे हुए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन साफ तौर पर हर कोई इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ठंडी छाए में अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और ठंडी छाए में इंसान जाना चाह रहा है। और अगर जिक्र कर लेते हैं पावर कट जिसका भी आपने जिक्र किया, तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर लगातार पावर कट लग रहे हैं। अगर हम जिक्र सेंट्रल दिल्ली का करते हैं तो सेंट्रल दिल्ली के मोती नगर में भी सुबह के वक्त पावर कट लगे थे और जैसे ही पावर कट लगते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों का हाल बेहाल हो जाता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने खुद मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से बात की थी, तो नरेश कुमार ने कहा कि इसी तरीके से बढ़ती गर्मी यानी हीट वेव आने वाले 2 से 3 दिनों में इसी तरीके से बरकरार रहेगा, यानी तापमान 45 से 47 डिग्री तक जा पहुंचेगा और लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि 13 जून के बाद शाम को हल्की बारिश हो सकती है। हल्की बारिश होने से तापमान में ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ 1 से 2 डिग्री का जरूर उसमें फर्क पड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल जून का महीना लोगों को पूरी तरीके से बेहाल कर रहा है, लोगों के हाल पूरी तरीके से बेहाल हो रखे हैं और हर कोई पेड़ की छाए को यहाँ पे तलाश रहा है। इन लोगों से पूछ लेंगे हम, भैया गर्मी है, कैसे काम धंधा चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है धंधा, ऐसे ही चल रहा है। क्या करते हैं आप? फल की दुकान है सामने, फल की दुकान है सामने। फल की दुकान है, फल वल बिक्री हो रही कि नहीं? अभी नहीं हो रही। नहीं हो रही है? नहीं। कोई आता नहीं है? नहीं, अभी कोई नहीं आ रहा। लोग बाहर गर्मी में लोग ऑफिस से बाहर नहीं निकलते कि 45 से ऊपर डिग्री पहुंचा हुआ है और बाहर अंदर तो एसी में रहते, बाहर निकलते तो एकदम आग सी लगती है, तो इसलिए कस्टमर आ ही नहीं रहे हैं। आप क्या करते हैं? फल की है हमारी। अच्छा, आपकी भी फल की दुकान। अच्छा, गर्मी में सबसे ज्यादा फल कौन सा बिक रहा है जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल रही हो? भैया गर्मी के सीजन का तो लीची वगैरह। बिल्कुल जाहिर है गर्मी की वजह से लोगों के काम धाम रोजगार पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन अरोड़ा, प्रिया राणा, हमारे सहयोगी अरुण और राहुल श्रीवास्तव, आपका भी तमाम बातचीत जानकारी के लिए। बहरहाल इस बीच